हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम ट्रेजिक कॉमेडी को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रेजेडी एंड टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी को डिस्कस किया था। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट में समझेंगे ट्रेजेडी क्या है एंड कॉमेडी क्या है। गाइस, ट्रेजेडी ड्रामा का एक टाइप है जिसमें बहुत सैड इवेंट्स होते हैं एंड इसकी एंडिंग हमेशा सैड होती है। इसमें हीरो को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। कॉमेडी भी एक टाइप है ड्रामा का जिसमें ऑडियंस को एंटरटेन किया जाता है। कॉमेडी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है। इसमें बहुत फ़नी इवेंट्स होते हैं जिससे ऑडियंस को हंसी आती है, ऑडियंस एंजॉय करती है और इसमें हैप्पी एंडिंग होती है। आई होप गाइज आपको ट्रेजेडी और कॉमेडी समझ आ गया होगा। अब देखते हैं ट्रेजी कॉमेडी। गाइस, ट्रेजेडी और कॉमेडी इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसे कहते हैं ट्रेजी कॉमेडी। ट्रेजी कॉमेडी ड्रामा का एक ऐसा फॉर्म है जिसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों के एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है। ये एक ऐसा प्ले होता है जिसमें सीरियस इवेंट्स होते हैं लेकिन साथ में कॉमेडी भी होती है जिससे एक बैलेंस बना रहता है। ये एक तरह का सीरियस प्ले होता है जिसमें कॉमेडी भी होगी और हैप्पी एंडिंग होगी। ना ये पूरी तरह से कॉमेडी होती है ना पूरी तरह से ट्रेजेडी होती है। सिंपली हम बोल सकते हैं आधी ट्रेजेडी और आधी कॉमेडी मिलकर बनती है ट्रेजी कॉमेडी। इस ड्रामा में ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों की टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। ट्रेजी कॉमेडी को देखकर ऑडियंस रो भी जाती है और हंसती भी है। अब देखते हैं कि ट्रेजेडी और कॉमेडी इन दोनों को मिलाकर ट्रेजी कॉमेडी बनाया ही क्यों गया। क्या मकसद था इन दोनों को मिलाने का? तो इसका जवाब ये है कि ट्रेजेडी को देखकर हम इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन क्या हम ट्रेजेडी को एंजॉय करते हैं? ट्रेजेडी में एंजॉय करने लायक तो कुछ होता ही नहीं है। तो ट्रेजेडी में क्या मिसिंग होता है? एंजॉयमेंट। और कॉमेडी की बात करें तो कॉमेडी में एंजॉयमेंट तो होता है लेकिन कॉमेडी में हमें कोई इमोशंस नहीं मिलते, कुछ सीखने को नहीं मिलता, सिर्फ एंजॉयमेंट ही मिलता है। इसीलिए इन दोनों को ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिलाकर ट्रेजिक कॉमेडी बनाया गया ताकि ट्रेजेडी और कॉमेडी एक दूसरे की कमी पूरी कर सकें। ये एक ड्रामा का ऐसा टाइप है जिस पे हमें एंजॉयमेंट, मोरल, इमोशंस सब कुछ मिलता है एक साथ। ये सीरियस भी होता है, इसमें एंजॉयमेंट भी मिलता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं लेकिन एंडिंग अच्छी होती है। अब देखते हैं कि ये जो टर्म है ट्रेजी कॉमेडी वो सबसे पहली बार किसने यूज़ किया था। ट्रेजी कॉमेडी वर्ड का सबसे पहली बार यूज़ 2nd सेंचुरी BC के एक रोमन ड्रामेटिस्ट टाइटस मैक्सियस प्लॉटस ने किया था। गाइस, टाइटस मैक्सियस प्लॉटस ने सबसे पहली बार ट्रेजेडी वर्ड का यूज़ किया था अपने ड्रामा एम्फिट्रियन में। एम्फिट्रियन को सबसे पहली ट्रेजी कॉमेडी माना जाता है। गाइस, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है ना? तो इसी बात पर जल्दी से लाइक कर दीजिए। अब देखते हैं ट्रेजी कॉमेडी कैसे डेवलप हुई। ट्रेजी कॉमेडी 16th सेंचुरी में डेवलप हुई। 17th सेंचुरी तक ट्रेजी कॉमेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। स्टार्टिंग में जो ट्रेजी कॉमेडी लिखी गई थी वो है रॉबर्ट गार्नियर की ब्राडामांटे, बटिस्टा गुआरिनी की पास्टा फीडो। दो ड्रामेटिस्ट थे, जॉन फ्लेचर एंड फ्रांसिस बोमॉन्ट। इन दोनों ने मिलकर काम किया। ये दोनों इंग्लैंड के ही थे। इन दोनों ने मिलकर इंग्लैंड में ट्रेजी कॉमेडी को डेवलप किया। इन दोनों ने साथ मिलकर जो ट्रेजी कॉमेडी लिखी है उसका नाम है फ्लास्टर लव लाइज अ ब्लीडिंग। इस ट्रेजी कॉमेडी से इंग्लैंड में ट्रेजी कॉमेडी का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। ड्राइडन की ट्रेजी कॉमेडी थी द स्पेनिश फ्रायर। इस ट्रेजी कॉमेडी में इन्होंने डबल प्लॉट का यूज़ किया था। डबल प्लॉट यानी कि एक कहानी में दो कहानी चल रही होती हैं और दोनों कहानी एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ऐसा ज़्यादातर आपने फिल्म और सीरियल में देखा होगा कि एक साथ दो दो स्टोरी दिखाते हैं। 18th सेंचुरी में ट्रेजी कॉमेडी का चलन बिल्कुल ख़त्म सा हो गया था, लेकिन 19th सेंचुरी में फिर से ट्रेजी कॉमेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है। हेनरिक इब्सन की लिखी हुई ट्रेजी कॉमेडी द वाइल्ड डक से एंड एंटन चेकव की लिखी हुई ट्रेजी कॉमेडी द चेरी ऑर्चर्ड से। ट्रेजी कॉमेडी जो टर्म है वो कुछ मॉडर्न वर्क्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, या फिर नॉवेल्स में भी ट्रेजी कॉमेडी का यूज़ किया जाता है। गाइस, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड की मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है। अगर आपको थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के बारे में नहीं पता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। सैमुअल बेकेट ने एक प्ले लिखा था वेटिंग फॉर गोडो, अ ट्रेजिक कॉमेडी इन 2 एक्ट्स। ये भी एक ट्रेजिक कॉमेडी का एग्जाम्पल है। हैरोल्ड पिंटर एंड टॉम स्टॉपर्ड ने भी काफ़ी सारे प्लेज में ट्रेजिक कॉमेडी के एलिमेंट्स को शामिल किया। अब देखते हैं शेक्सपियर एंड ट्रेजिक कॉमेडी। शेक्सपियर मास्टर थे ट्रेजिक कॉमेडी लिखने में। ये समझते थे ह्यूमन की लाइफ को प्रेजेंट करना ही ड्रामा का असली पर्पस है।
शेक्सपियर ने समझा कि जो एक इंसान है उसके लाइफ में हैप्पीनेस भी होती है और सैडनेस भी होती है, खुशी भी मिलती है और गम भी मिलता है, वो स्माइल भी करता है और रोता भी है। तो इन्होंने रियलाइज़ किया कि अगर हम ड्रामा में सिर्फ खुशी या सिर्फ गम को दिखाएंगे तो वो सही मायने में ड्रामा नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ लाइफ की एक ही साइड को दिखाया जा रहा है। तो वो एक तरीके से एक आर्टिफिशियल ड्रामा होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि किसी भी इंसान की लाइफ में सिर्फ हैप्पीनेस हो या सिर्फ सैडनेस हो। तो इसलिए शेक्सपियर ने ट्रेजी कॉमेडी को बेस्ट माना है, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें होती हैं ज़िंदगी की, खुशी भी और गम भी। शेक्सपियर अपनी ट्रेजी कॉमेडी में अंडर प्लॉट्स का यूज़ करते थे। अंडर प्लॉट्स यानी कि कहानी के अंदर कहानी, यानी कि एक मेन कहानी तो चल ही रही होती है लेकिन उसके अंदर और भी कहानियाँ चल रही होती हैं। शेक्सपियर की फेमस ट्रेजी कॉमेडी है मर्चेंट ऑफ वेनिस, सिम्बेलीन, द विंटर्स टेल। अब ट्रेजी कॉमेडी के एग्जाम्पल्स देखते हैं। ड्राइडन की द राइवल लेडीज़, एफ्रा बेन की द विडोज रेंटर, जे.एम. सिंच की द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। ऐसे कुछ नॉवेल्स हैं जिनमें ट्रेजी कॉमेडी के एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि डेविड फॉस्टर वेलेस की इनफाइनाइट जेस्ट, जे.के. रोलिंग की द कैजुअल वैकेंसी। सो गाइस, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ट्रेजी कॉमेडी के। आप ट्रेजी कॉमेडी को अच्छे से समझ चुके हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ये बताइए कि ट्रेजी कॉमेडी टर्म का यूज़ सबसे पहली बार किसने किया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।